किस तरीके से एससी एसटी आरक्षण एससी एसटी एट्रोसिटी के खिलाफ लगातार अब जो है लोग ये कह रहे हैं कि इसको हटाया जाए, जबकि एक समाज जो कि जातिगत पीड़ित है और हर तरीके से उसको प्रताड़ित किया जाता है। ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है, ये सरकारी डेटा है कि उनके साथ जाति के नाम पर उनका शोषण होता है, उनके साथ जाति के नाम पर उनके साथ भेदभाव होता है, उनके साथ छुआछूत होती है, उनके साथ मारपीट होती है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ये चाहते हैं कि एससी एसटी एक्ट खत्म हो और यूजीसी कानून वापस लिया जाए, यूजीसी कानून रद्द हो। यूजीसी कानून तो सिर्फ कॉलेज यूनिवर्सिटी तक ही था, लेकिन जो एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट है वो कहीं ना कहीं धरातल पर है और लोगों के साथ जो जातिगत उनके साथ प्रताड़ना होती है उसके खिलाफ वो एट्रोसिटी एक्ट बना था। लेकिन अब उसके खिलाफ लगातार कुछ सवर्ण लोग ये कह रहे हैं कि एससी एसटी एक्ट खत्म होना चाहिए, जिसके लिए वो आंदोलन करते हैं। और आंदोलन में भले ही उनके साथ लोग नहीं पहुंचते, लेकिन वो किस तरीके से मांग रखते हैं। जंतर मंतर पे तमाम जगहों से ये आवाजें आती हैं कि एससी एसटी एक्ट खत्म किया जाए, ताकि जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, जो एससी एसटी के खिलाफ हैं, जो उनका शोषण करना चाहते हैं, वो लोग चाहते हैं कि एक्ट खत्म हो और फिर हम इनको एक तरीके से गुलाम बनाना स्टार्ट कर दें, उनके साथ प्रताड़ना करें, उनको साथ जातिगत भेदभाव करें। क्योंकि एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट के बदौलत ही आज एससी एसटी समाज कुछ अपने आप में ठीक महसूस कर रहा है। लेकिन अगर ये एक्ट खत्म होता है तो यकीन मानिए कि गांव से लेकर शहर तक कहीं भी एससी एसटी के लोग सुरक्षित नहीं होंगे, क्योंकि इसी एक्ट के जरिए कुछ जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, जो लोग जाति को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, वो लोग डरते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनको जेल जाना पड़ेगा। ये बाबा साहब का संविधान है और इसके ही जरिए ये कानून बने हुए हैं, क्योंकि समता का अधिकार है संविधान में, सबको बराबरी का अधिकार है और ये लोग नहीं चाहते हैं कि आप बराबरी कर सकें। इनको दुख होता है, इसीलिए ये लोग एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट को हटाने की बात करते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि इसको हटाया जाए। लेकिन एट्रोसिटी एक्ट अगर हटा तो समझ सकते हैं कि दलितों और आदिवासियों की क्या हालत होगी। फिलहाल लगातार आपके जो आरक्षण है और आपके एट्रोसिटी एक्ट को हटाने की कौन लोग बात कर रहे हैं? क्या कोई इसमें मुस्लिम है, क्या कोई इसमें ईसाई है, या फिर कोई सिख है? इसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व का नारा देने वाले जो लोग अपने आप को ऊंचा मानते हैं, जो लोग कहते हैं कि हम जातियों का दम भरते हैं, जो जाति में अपने आप को ऊंचा मानते हैं और जो लोग आपको नीचे दबाए रखना चाहते हैं, वो लोग इस चीज को खत्म करना चाहते हैं। वो चाहते हैं इस कानून को खत्म कर दिया जाए, इस कानून को रद्द कर दिया जाए और फिर हम दलित और आदिवासियों का शोषण करें। इसीलिए लगातार मांगे चलती रहती हैं। फिलहाल लगातार जो है बहुजन समाज भी एकजुट हो रहा है। लगातार यूजीसी के समर्थन में भी आपने देखा होगा किस तरीके से जो लोग जाति खत्म करने की बात करते हैं, जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, उन लोगों का सच सामने आ गया है और यूजीसी का समर्थन किस तरीके से एससी एसटी ओबीसी समाज मिलकर कर रहा है। और वहीं एक तबका, एक ही समुदाय यानी एक ही जाति के लोग मान लो, वो लोग जो है किस तरीके से यूजीसी का विरोध करते हैं। वो चाहते हैं कि यूजीसी कानून लागू ना हो और यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर भी वही सिस्टम लागू रहे। लेकिन अब बहुजन समाज भी जागरूक हो रहा है और सोशल मीडिया का दौर है। आपकी खबर टीवी में नहीं चलेगी, लेकिन सोशल मीडिया पर आपकी खबरें आप तक पहुंच जाएंगी। यही एक रास्ता है। फिलहाल किस तरीके से बहुजन समाज एकजुट हो रहा है और लगातार अपने हक अधिकार की अब बात करने लगा है। वो चाहे सरदार सेना हो, चाहे लगातार अब एससी एसटी ओबीसी के जो संगठन हैं, वो लगातार सड़कों पर आ रहे हैं और यूजीसी के समर्थन में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि यूजीसी कानून सख्ती से लागू। फिलहाल आप लोग क्या सोचते हैं यूजीसी के बारे में? और तमाम लोग जो एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट का विरोध करते हैं, उन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। द न्यूज आर्टिकल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पे दबाएं, वीडियो को ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।